कैसे हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप डेली के डेली वीडियोस को आप क्या करते हैं, देखते होंगे और मल्टीपल बार देखते होंगे, क्योंकि एक बार से कल्याण होने वाला है नहीं यहाँ पे। क्या पता आपको एक बार देखने से भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसे सवाल वो क्लियर ना हो पाए, वो दोबारा देखने के बाद क्लियर होगा भाई। ठीक है। तो क्या करेंगे, डेली के डेली वीडियोस को कम से कम 1 से 2 बार देखिए और साथ ही साथ क्या करेंगे, जब भी आप वीडियो को लेके मतलब बैठ के देख रहे हैं तो साथ ही साथ क्या पेन और कॉपी लेके बैठिए, सवाल को नोट डाउन कैसे और उसको सॉल्यूशन को देखिए कैसे यहाँ पे जल्दी किया जा सकता है भाई यहाँ पे। क्योंकि देखिए चीज़ों को अगर जल्दी करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके अंदर निखार आएगा, उतने ही आप एग्जाम में जल्दी करेंगे सवालों को भाई। आपका दिमाग थकेगा नहीं कहीं कहीं। ऐसा नहीं कि आप मैथ के यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ पोर्शन को सवाल को करते हैं एग्जाम में आपका दिमाग थक जाता है, जीएस में आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे, मैथ को इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि सवाल आपके दिमाग में छप जाए, कॉन्सेप्ट छप जाए, डाटा छप जाए मतलब। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करना, आपको बार बार मतलब प्रैक्टिस करना, डेली के डेली कम से कम 15-20 सवाल अभी से लगे, मतलब स्टार्टिंग कर दीजिए। वैसे 15-20 सवाल से कल्याण तो होने वाला नहीं, कम से कम डेली क्या करेंगे, 50 सवाल कम से कम कीजिए भाई। ठीक है। तभी ये समझिए, क्योंकि आजकल का देख रहे हैं आप कट ऑफ के क्या हाल है। चाहे जो एग्जाम के देखे कट ऑफ, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कट ऑफ देखा जाए आसमान छुए हुए हैं। तो प्लीज भाई जब भी आप वीडियोस को देखें एक बार मत देखें, कम से कम 1 से 2 बार देखिए और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी देखेंगे टाइम है आपके पास। ठीक है। जो भी आपके पास 3 महीने का टाइम है ना, ये अपने आप में भाई बहुत है। ठीक है। लेकिन हाँ, डेडिकेट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती भाई है कि प्लीज आप जब भी वीडियोस को देखें तो साथ ही साथ पेन कॉपी लेके ही बैठिए। ठीक है। तो हमने देखे कल तक की जो क्लास थी यहाँ तक का हम लोगों ने कर लिया था। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, जो इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कैसे आया था और कहे सवालों को ऐसे हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब बात आती है इसके आगे की यहाँ पे, बात आती है इसके आगे के यहाँ पे। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हमने कल की क्लास में क्या सीखा था, कल की क्लास में भाई यही सीखा था, जो होता है क्या, यही होता है ना आपका, जो होता है भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है, एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। प्राइस इंटू क्या होता है, कंजम्पशन होता है। क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। जैसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में भाई कहते हैं ना, हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं, खर्चा बराबर, खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य, मूल्य गुणे क्या होता है, खपत। क्या होता है, खपत। या इसे कहते हैं उपभोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खपत को कहते हैं, उपभोग भी कहते हैं भाई। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है मूल्य गुणे क्या होता है, खपत होता है या उपभोग कहते हैं। ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट कल की क्लास में सीखा था, इस पे हमने सवाल भी किए थे, 4-5 सवाल भी किए थे। कुछ और भी सवाल आपके पूछे गए थे आपके रेलवे के एग्जाम में, उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे भाई। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल ये बचा था भाई, जैसे ये सवाल जो यहाँ बचा था, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यदि चावल के मूल्य में, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी की वजह से, 10% कमी की वजह से किसमें, चावल के मूल्य में, प्राइस में, ये भाई क्या है, प्राइस है। प्राइस क्या होता है, 10% कम होता है। 10% क्या होता है, 1/10 होता है, 10 होता है। तो 10 से यहाँ पे क्या हो, एक कम करेंगे कितना मिलेगा, 9। तो जो हमारा रेशियो मिलेगा, प्राइस का जो रेशियो मिलेगा, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बताइए भाई कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, जरा बताइए। इसका उल्टा हो जाएगा, 9 रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो ये है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था भाई। ठीक है। प्रयास का मतलब पूरा ये समझिए 100% हमने दिया था कल की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को समझाने में भाई। ठीक है। ऐसा आपका सवाल देखिए 100% आना तय है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, 100% आना तय है। ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, अब सवाल जो यहाँ पे ये कंजम्पशन है, ये क्या है, कंजम्पशन भाई है, क्या है, कंजम्पशन है।
ये कंजम्पशन का रेशियो है। तो यहाँ पे सवाल क्या बोला है, आप 250 रुपये में क्या करते हैं, 22 kg अधिक चावल खरीद पाता है, तो प्रति किग्रा यहाँ पे चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। ठीक है, तो कितना आप यहाँ पे अधिक खरीदते हैं, आप बोलेंगे भाई एक यहाँ पे अधिक करते हैं, लेकिन सवाल के आंसर कितना अधिक करते हैं, 22 kg अधिक करते हैं। कितना खरीदते हैं, 22 kg अधिक करते हैं। तो एक की वैल्यू कितना, 22 kg है। एक की वैल्यू कितना है, 22 kg है। तो जरा बताइए यहाँ पे हमको जो पूछा है सवाल में, जो पूछा है वास्तविक मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य। तो हमको चाहिए वास्तविक यहाँ पे खपत चाहिए। ये वास्तविक है, ये यहाँ पे जो चेंज होके आया है, बढ़ के जो आया है, तो शुरुआत में यही तो खपत है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितना, 22 kg है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसका भी 22 गुना कर देंगे तो कितना, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, तो 198 आ जाएगा। 100 कितना, 98 kg शुरुआत में क्या करते होंगे, खपत करते होंगे, खपत करते होंगे शुरुआत में यहाँ पे। तो आप बताइए शुरुआत में इतना खपत करते हैं, कितना रुपया टोटल लगता है, 250 रुपया लगता है। ये जो 250 रुपया में इतना क्या करते हैं, केजी जो यहाँ पे खपत करते हैं, यहाँ पे चावल खपत करते हैं। तो 1 kg कितना करते होंगे, 1 kg का मूल्य कितना आ जाएगा। अगर भाई इतना केजी जो है 250 रुपये का, तो 1 kg कितने का आ जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये 250 को 198 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए रुपया पर केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रुपया पर केजी। जो हमारा निकलेगा रेट निकलेगा, क्या निकलेगा, रेट। ठीक, 198 जो केजी का जो मूल्य है 250 रुपया है, तो 1 kg का मूल्य ये आ जाएगा। तो पर केजी का मूल्य क्या आ जाएगा, हमसे पूछा है प्रति किग्रा चावल की कीमत पूछा है। तो एक चीज देखिए, अब यहाँ पे सवाल देखे कितना नियरेस्ट पूछा है। सवाल देख पा रहे हैं आप, सवाल देख पा रहे हैं क्या। एक चीज देखिए, आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, वो चीज ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 100 है, यहाँ पे क्या है, 100। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा भाई, 5 से डिवाइड करेंगे जो मिलेगा 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अगर इसी 100 को हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा भाई, 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10। इसी 100 को हम क्या करते हैं, इसी 100 को हम 20 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी 100 को हम क्या करते हैं, इसी 100 को ना हम क्या करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी 100 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट जो निकला यहाँ पे, कॉन्सेप्ट कहने का मतलब भाई हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हम ऊपर को फिक्स रखते हैं, ऊपर देखें फिक्स है, ऊपर क्या है, फिक्स है, ऊपर क्या है, फिक्स है, ये है ना फिक्स यहाँ पे। तो ये चीज क्या निकला यहाँ पे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू, नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी। ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी भाई, क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर नीचे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे किसी वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, अगर नीचे का नंबर जो आप बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, तो वैल्यू आपकी ना भाग करने के बाद क्या आएगी, कम आएगी। भाग करने के बाद क्या आएगी, कम आएगी भाई। तो सेम यहाँ पे वही हाल है, सेम यहाँ पे वही हाल क्या है, सवाल का जो यहाँ पे देख के इसलिए हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन काफी क्लोज दिए हैं, ऑप्शन काफी क्लोज दिए हैं। ऐसे आपके बहुत मिलेंगे सवाल जो आपको ऑप्शन काफी क्लोज होगा। तो क्या कर, अब जैसे यही सवाल क्या है, अब सोचिए अगर नॉर्मल लड़का होगा, नॉर्मल जो कभी मतलब ये समझिए अप्रोक्सीमेशन से किया ही ना हो सवाल, तो क्या करेगा, वही पागलों की तरह भाग करेगा भाई, क्या करेगा, भाग करेगा यहाँ पे। लेकिन देखिए अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि देखिए रिस्क ले सकते हैं भाई। देखिए हर ये, वैसे देखिए एक बार भाग जाएगी यहाँ पे, हर जगह देखिए एक बार, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे एक बार लिखा है। लेकिन समझिए अगर ये 198 को, 198 को हम क्या मान लें, 200 मान लें। 198 को अगर 200 मानते हैं, 198 को अगर 200 मानते, तो ये जीरो से क्या, जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे कितना मिलेगा, इसको काटेंगे 12.5 ले मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 12.5, ये 10 से भाग करेंगे वैसे सवा ये क्या मिलेगा, इसको जब भाग करेंगे, ये 12.5 बाकी यहाँ पे क्या करना है, ये 12.5 मिलेगा। 25 को 2 से डिवाइड किया, अभी देख के 10 यहाँ पे, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.25 आएगा।
1 पॉइंट कितना आएगा 25 आएगा, लेकिन था कितना 198 था। कितना था 198। तो इस वैल्यू को देके हमने क्या क्या बढ़ाया, तो जबकि इतना आया वैल्यू, लेकिन था कितना 198। तो इससे देखे जस्ट बड़ा मिलेगा। तो 1.25 से जस्ट बड़ा 1.25 से देखे यहाँ पे ये तीनों के तीनों ऑप्शन ये तो छोटे हैं, एक ही ऑप्शन मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या? बताइए भाई। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया 198 को क्या कर लिया 200 मान लिया। अब 200 को क्या करेंगे डिवाइड करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कब करेंगे जब नीचे आपका दिया हो, क्या दिया 49 दिया हो, तो हम क्या करेंगे 50 मान लेंगे वहाँ पे। जैसे दिया हो 48 दिया तब भी हम 50 मान लेंगे। लेकिन हाँ जब 48 आपका दिया होगा ना, जब 50 आप लेंगे वैल्यू, ठीक है, 50 से करने के भाग जो आएगी, 50 से भाग करने के बाद जो आएगी वैल्यू ना, वैसे रियल में क्या था 48 था। तो 48 से भाग करने के बाद कुछ और नंबर आता, लेकिन आपने क्या रखा है 50 रखा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको जो 200 को क्या करना है भाग करना, किससे 48 से भाग करना है। क्या करना है भाग करना है यहाँ पे। अब ऑप्शन मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे, मान लीजिए बहुत क्लोज दिया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इसको हम भाग करते हैं, मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे 200 को ना भाग करेंगे 50 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे 50 से। तो कितना मिलेगा 0 0 5 चौका ये 4 मिलेगा, एग्जैक्ट जो मिला 4। लेकिन किससे भाग करना था, एग्जैक्ट जो नंबर हमारा था 48। तो 48 से जस्ट बड़ा, 48 से जस्ट बड़ा यहाँ पे क्या मिलेगा, जस्ट बड़ा जो हमारा आंसर होगा 48 जब भाग करेंगे तो 4 पॉइंट आपका समथिंग जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को देके बहुत यहाँ पे गौर समझिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हर जगह इसका यूज है, हर जगह आपका यूज है इस सवाल का। देखा जाए यहाँ पे ऐसे मिलेंगे डाटा मिलेंगे, जिससे अगर आप फ्रेशर हैं तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, फिर एग्जाम में क्या करेंगे वही, क्या इतना तो आप कर लेंगे, इतना तो भाई यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, इतना तो यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा। ये कितना 250 अपान में 198, इतना तो हर कोई कर लेगा। लेकिन बात आती है मेन मुद्दा जो फंसा, इसको भाग करना, जल्दी से भाग करना, आंसर को जल्दी से लाना यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे मैटर आपकी समझ पा रहे हैं। तो इन चीजों को क्या करना है अप्रोक्सीमेशन से करना, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग में करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं यहाँ पे ये सवाल जो यहाँ पे दिया है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ये पूछा, देखिए प्रारंभिक मूल्य क्या था, क्या था पूछा, मतलब क्या इनिशियल पूछा आपसे, वास्तविक मूल्य पूछा है, ठीक है। वास्तविक पूछा, वास्तविक। तो जरा बताइए यहाँ पे ये क्या है प्राइस है, तो प्राइस क्या होता है भाई कम होता है, ये प्राइस क्या है कम होता है। प्राइस यहाँ पे देखिए 25% कितना होता है, आप बोलेंगे भाई 25% जो होता है 1/4 होता है। तो ये 4 पे क्या होगा एक कम होगा, यहाँ पे बोला क्या, सॉरी भाई यहाँ पे देखिए बोला है वृद्धि के लिए बोला है। तो 4 पे 1 बढ़ाएंगे, 4 पे 1 बढ़ाएंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। रेशियो जो मिल गया यहाँ पे 4 रेशियो कितना मिल गया 5 मिल गया, 4 रेशियो कितना मिल गया 5। तो जरा बताइए कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले कितना करता था 1200 रुपये करता था, आज भी क्या करता है 1200 रुपये ही खर्च करता है। जब यहाँ पे खर्चा जो है समान होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो यहाँ पे प्राइस का जो रेशियो होता है उसी का उल्टा क्या होता है कंजम्पशन का होता है। तो अगर इसका रेशियो ये है तो यहाँ पे कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा 5 रेशियो जो मिलेगा भाई 4 मिलेगा, 5 रेशियो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो जरा बताइए कितना यहाँ पे खपत कम हो गई, आप बोलेंगे 1 खपत कम हो गई यहाँ पे रेशियो में। लेकिन सवाल के आंसर बोला 6 किग्रा कम हो गई, 6 किग्रा क्या हो गई कम हो गई, 6 किग्रा कम हो गई यहाँ पे। अगर 1 की वैल्यू 6 किग्रा, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे निकालना, हमको शुरुआत निकालना, ये शुरुआत निकाल, इसका भी कर देंगे 6 गुना, तो 6 पच्चे 30 किग्रा आ जाएगी। ये शुरुआत में जो खपत उसकी थी ना, ये 30 किग्रा थे शुरुआत में उसकी थी, शुरुआत में जो उसकी था ना खपत था वो 30 किग्रा थी, कितना थे 30 किग्रा। तो बताइए यहाँ पे जरा 1200 रुपये खर्च लगते हैं 30 किग्रा, ये चावल की कीमत, चावल की जो कीमत है ना 1200 रुपये यहाँ पे लगता है, ठीक है। 30 किग्रा लाने में, 30 किग्रा आपके जो खपत है
जो होती है पर महीने होती है 30 किग्रा, तो उसका जो यहाँ पे खर्चा लगता है वो 1200 रुपये लगता है। तो बताइए 1 किग्रा का रेट कितना आ जाएगा? 1200 रुपये टोटल लगता है, टोटल 30 किग्रा का लगता है। ठीक है, ये 1200 रुपये का लगता है, ये रुपया लगता है इतना टोटल। कितना किग्रा का लगता है? 30 किग्रा का लगता है। तो 1 किग्रा का मान कितना जगह? इतना जगह। 1 किग्रा मतलब 1 kg का मान इतना जगह भाई। तो डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे? ये 40 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 40 रुपया पर केजी आ जाएगा। 40 रुपया पर केजी आ जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया यहाँ पे? रेट मिल गया। ये मिल गया शुरुआती जो यहाँ पे मिल गया, क्या कीमत मिल गई यहाँ पे? क्या मिल गई? कीमत जो हमारा मिलेगा यहाँ पे, क्या डी ऑप्शन मिल जाएगा। ये यूपी पुलिस री एग्जाम 20 तारीख 8वां महीना 2024 के पेपर का पूछा गया है। ठीक है भाई, क्यों बताइए? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट भाई है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल लेके यहाँ पे जो होता है, यदि एक आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटाई जाने चाहिए? सवाल साफ साफ बोला कि आप क्या करते हैं, चौड़ाई को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो हमको क्षेत्रफल को क्या करना है? अपरिवर्तित कांस्टेंट रखना है। तो उस केस में क्या करेंगे यहाँ पे भाई? ये चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करेंगे यहाँ पे? जब बोला है क्षेत्रफल हमको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। क्षेत्रफल जो होता है आयत का, जो होता है क्षेत्रफल, आयत का जो भाई क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, ये क्या होता है? लंबाई गुणे जो होता है चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। अगर ये क्षेत्रफल भाई कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इन दोनों का जो होगा यहाँ पे रेशियो होगा, एक दूसरे का होगा उल्टा होगा। अभी हमने बताया, क्या इसके पहले भी बताया, कि जब दो चीज़ों का गुणा, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अगर क्या हो? कांस्टेंट हो, अपरिवर्तित हो, सेम हो, तो उस केस में क्या होता है? उन दोनों का जो रेशियो होता है एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है भाई। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या, अब ये लंबाई क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। लंबाई कितना बढ़ता है? 14.28, 14 कितना 28% बढ़ाते हैं। तो 14.28% की शक्ल देख के यही कहेंगे कितना है? 1/7 भाई है। कितना कहेंगे? 1/7 है। तो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, क्या लंबाई बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? लंबाई बढ़ाते हैं। 7 से कितना हो गई? यहाँ पे 8 हो गई। 7 से कितना हो गई? 8। ये 7 पे क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे, कितना होगा? 8 हो जाएगा। ये क्या है? लंबाई है। अगर लंबाई का रेशियो ये है, लंबाई का रेशियो 7:8 है, तो बताइए चौड़ाई का रेशियो क्या आ जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा भाई चौड़ाई का रेशियो। ये क्या मिलेगा? 8 अनुपाते कितना मिलेगा? ये 7 आ जाएगा। 8 अनुपाते कितना मिल जाएगा? 7 आ जाएगा। तो कितना आप यहाँ पे कम करेंगे? देखेंगे यहाँ पे एक कम आपने किया। एक जो कम किया है, एक जो आपने यहाँ पे कम किया है, वो किस पर कम किया? जो मूल, यहाँ पे ये मूल है, 8 पे कम किया। तो 1/8 की शक्ल दे के क्या कहेंगे? ये 12.5% है। ये कितना है? 12.5% है। अब पेपर में देखिए, इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1/8 आ गया तो वहाँ पे सोचने लगे आप। सीधे यही तो हम बार बार कहते हैं कि देखने के बाद सोचना बिल्कुल नहीं भाई। ये तभी पॉसिबल है जब चीज़ों को बार बार आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1/8 यहाँ पे का 12.5%, ये 12.5% आंसर मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखेगा 100% ये सवाल आना तय है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही सवाल है। सवाल देखिए, साफ साफ बोला है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20%, लंबाई क्या करते हैं? 20% बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल समान रहे? ये बोला है साफ साफ, क्या समान रहे?
जब क्षेत्रफल समान होगा ना, जब एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, तो लंबाई का जो रेशियो होगा चौड़ाई के रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा फंडा, एक दूसरे का जो रेशियो का उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए, ये लंबाई यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 20%। तो 20% कितना होता है भाई, 1/5 होता है, 5 होता है। 20% कितना, 1/5। तो 5 पे क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, 5 पे 1 बढ़ाएंगे, तो ये जो होगा यहाँ पे लंबाई का रेशियो, ये लेंथ का रेशियो कितना होगा, 5 रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 रेशियो कितना आएगा यहाँ भाई, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 रेशियो कितना आएगा, 6 आएगा। तो चौड़ाई का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चौड़ाई का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 6 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका क्या होगा, उल्टा रेशियो होगा, इसका क्या होगा, उल्टा रेशियो। तो जरा बताइए यहाँ पे कितना कम हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे 1 कम हो गया। एक जो कम हुआ किस पर, यहाँ पे 6 पे, किस पर हुआ, 6 पे। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, या इसको दशमलव में लगभग कैसे, दशमलव में 16.67%, या फिर लगभग 16.66% कह सकते हैं। वैसे 16.66% को हम लिख सकते हैं 16.67% लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ये सी ऑप्शन कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है भाई, बताइए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्यार से आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई। और पूरा प्रयास भी यहाँ पे करें चीज़ों को, मतलब कोई कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी हो ना, वो भी समझ पाए यहाँ पे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पहला बैच है, तो कोई भी लड़का जुड़े, ये ना कहे कि भाई हमने जो फीस पे किया है वो हमारा फीस ना कहीं के डूब गया है। समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपका जो 200 रुपये लगा हो वो कहीं के 200 रुपये से ना भाई इतना ज़्यादा आप प्रॉफिट वहाँ से लीजिए हमसे ना, कि 200 रुपये का 2000 आप प्रॉफिट लीजिए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, 10 गुना हमसे लीजिए प्रॉफिट, हम ये चाहते हैं। क्योंकि इससे यही हमारे अंदर भी कहीं मोटिवेशन आएगा कि आपने जो 200 रुपया दिया है उसका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या क्या उपयोग किया है। क्योंकि पैसा आपको पता है कितना हर मुसीबत से मिलता है। इतना कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई पेड़ है हिला दीजिए चलिए वहाँ से लेते आते हैं। हाँ, बहुत ही मेहनत लगती है पैसे कमाने में भाई। ठीक है, अब जो आपके लिए हम पढ़ा रहे, देखा जाए ठंड देखा ऐसा लग रही है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे खाना बनाना हर एक चीज़ करना खुद ही करना पड़ता है। सोचिए हम अपने घर से इतना दूर आए हैं यहाँ पे। सोच लीजिए घर से दूर आए के कुछ पैसे के लिए आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पैसा भाई बहुत रखता है मायने, आपका बहुत ही कीमती कहीं है। तो उस चीज़ का जब भी उपयोग करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैच के लिए कहीं भी उपयोग करें, तो प्लीज़ भाई ऐसी जगह उपयोग कीजिए मतलब जो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, हम तो यही कहेंगे। बाकी आपको बहुत सिखा तो नहीं सकते हैं, फिर भी जो भी चीज़ें हैं मतलब जो भी हमारा एक्सपीरियंस है पैसे के लेके या किसी और चीज़ के लेके मतलब, क्योंकि देखिए पैसा बहुत ही मतलब मुसीबत से आता का मतलब वो कमाया जाता है भाई। ठीक है, शायद अभी उस चीज़ को आप फेल ना करते हो, ये चीज़ें मतलब करके 2-3 साल बाद इस चीज़ को आप फेल कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो प्लीज़ भाई पैसे का आप मतलब नज़ारा खर्चा मत कीजिएगा। और इस बैच को जितना मतलब हो सके आप ना यूटिलाइज कीजिएगा, मतलब जितनी बार पढ़ सके उतने ही करने का काम है प्लीज़ भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे, बहुत मोटिवेशन तो दे सकते हैं बाकी, चलिए ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट टाइप है, अगला सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये समझिए जितना हमारे लिए सांस ज़रूरी है उतना ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये सवाल ज़रूरी है, ये आपका टाइप जो है, बस इतना समझ लीजिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सवाल देखें यहाँ पे, सिंपल सा जो होता है कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है आय बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है भाई, आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस क्या होता है, बचत होता है। खर्च प्लस क्या होता है, बचत होता है भाई। जैसे इंग्लिश में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्लिश में जो कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम बराबर, इनकम बराबर जो होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या होता है, सेविंग होता है भाई। ये सिंपल सा आप अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं सिंपल सा, जैसे आप क्या करते हैं, 100 रुपया गए मार्केट में लेके, 100 रुपया लेके गए मार्केट में, क्यों भाई, 100 रुपया आप लेके गए मार्केट में, लेके गए 100 रुपया, क्या किया आपने,
40 रुपये का सब्जी खरीद लिया, 20 रुपये का कोई और खरीद लिया चीज, कोई सामान मान लीजिए दाल चीनी जो भी खाए, तो टोटल 60 रुपये का क्या आपने खर्च कर दिया। 60 रुपये आपने क्या कर दिया, 60 रुपये भाई आपने खर्च कर दिया। तो बाकी बचाया कितना, बाकी आप बताइए कितना बचाए होंगे, कितना बचाए होंगे। आप साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कि 100 रुपये में से 60 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो 40 रुपये आपने क्या किया, बचाया होगा। 40 रुपया क्या किया होगा, बचाया होगा आपने। ठीक है, सिंपल से ये आपके डेली लाइफ का यहाँ पे जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन कैसे यहाँ पे आपके लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में सवाल जो आपके मिलेंगे पेपर में यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल समझे। यहाँ पे सवाल जो यहाँ पे दिया है क्या, रमा 720 रुपये कमाई में से 65% खर्च करती है, 65% क्या करती है, खर्च करती है। वह कितनी धनराशि बचाती है, वो जो कितनी यहाँ पे धनराशि सेव करती है ये पूछा है। कितनी धनराशि सेव करती है जरा आप बताइए। अगर ये 65% क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ये 65% मतलब क्या, 65 बटे क्या होगा, 100 होगा। 65 बटे क्या होगा, 100 होगा। साफ साफ बोला है अपनी कमाई का, कमाई का 65% क्या करती है, खर्च करती है अपनी कमाई का। मतलब ये अगर बेस में यहाँ पे क्या है, इनकम है, बेस यहाँ पे क्या इनकम है, तो ये क्या है, यहाँ पे खर्च है, ये क्या है, खर्च है। तो 100 में से कितना खर्च करती है, 65 खर्च करती। कितना बचाती होगी भाई, कितना बचाती होगी, 35 रुपया बचाते होगे, 35 रुपया। 100 में से कितना यहाँ पे खर्च करती, 65 खर्च करती है। तो सेविंग कितना करते होगी, 35 रुपया खर्च करती होगी। जी हाँ, 35 रुपया खर्च करती अपनी कमाई का। ये पूरी जो कमाई कितनी है, 720 रुपया है। ये कमाई कितनी है, 720 रुपया है। तो कितनी सेविंग करती है अपनी कमाई का, अपनी इनकम का 32% सेव करती है क्या, अपनी कमाई का अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करती है, 32% सेव करती है। कितना करती, अपनी कमाई का 32% सेव करती है। इसका निकालेंगे 32%। तो जरा ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल। यहाँ पे क्यों, ये खर्च है, ये कमाई है, कितनी धनराशि बचाती है। वैसे ऑप्शन लगता है यहाँ पे अप्रॉक्स दिया है, क्योंकि नीचे देखिए 5 है, ऊपर 5 कहीं कटने वाला है नहीं यहाँ पे। तो क्या करें, यहाँ पे क्या किया जाए भाई, यहाँ पे ये हमारे पास जो मिला यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये 32 नहीं 35 होगा ना भी यार, कहीं ऐसा कहीं हो रहा है, ये 35 होगा, 35 भाई, ये 35 होगा यहाँ पे, 35% यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाई 65 रुपया खर्च करती है ना, तो क्या करेगा यहाँ पे, ये 35 बचाएगी ना, 32 नहीं बचाएगा, 35 बचाएगी यहाँ पे। तो ये जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35, 5 दूना होगा यहाँ पे। वैसे देखिए ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में करना होगा ना, एग्जाम में आपको करना हो तो कैसे जल्दी करेंगे, ध्यान दीजिए। ये कितना है, 720 है, ये कितना है, 720। इसका 35% क्या करती है, सेव करती है, 35% क्या करता है, सेव करता है। तो एक चीज समझिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे इसके अंदर जो आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या तो 5 आएगा। 100 को पूरा पूरा डिवाइड जो करेगा वह नंबर करेगा जो 100 के अंदर आता हो, 100 का फैक्टर मतलब। ठीक है, 100 को 2 काटेगा, 4 काटेगा, 5 काटेगा, 25 काटेगा। भाई 9 तो नहीं काट पाएगा ना। जब 9 नहीं काटेगा तो ये बताइए, इसमें जो 9 छिपा, ये 9 इसमें कटेगा। तो इसमें जो 9 आ रहा है, 9, ये 9 आपका कटेगा नहीं, 9 का मल्टीपल होगा आंसर। ये 9 का मल्टीपल है क्या, ये अंकों का योग। 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल ये कहता है, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर्स का सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 का मल्टीपल आता है, तो वो क्या होगा, नंबर जो 9 का 9 का क्या होगा, कटेगा भाई, संख्या 9 से कटेगा संख्या। जैसे कहने का मतलब आपको सिखाते हैं यहाँ पे, प्रयास करने का करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, ये 9 है, 4 है, 5 है, 7 है, 2 है। ये आपको चेक करना कि ये संख्या 9 से कटेगी। तो क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग क्या मिलता है, अंकों का योग क्या मिलता है, 9 मिलता है। या फिर 9 का मल्टीपल मिलता है, क्या मिलता है, 9 का मल्टीपल मिलता है। या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे, 9 के मल्टीपल को आप हटाते चलिए, उनके अंकों का जो योग कर 9 मिले उसको समझिए क्या, जीरो है। जैसे यहाँ पे क्या 9 दिखा, 5 4 9 दिखा, 7 2 क्या 9, सब कुछ तो कट गया, ये मिला क्या, जीरो मिल गया। इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल था, ये 9 का मल्टीपल था नंबर, ये 9 का मल्टीपल भाई यहाँ पे नंबर है। ठीक है, ये 9 का क्या है, मल्टीपल नंबर है।
ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कैंसिल। लेकिन अगर यहाँ 5 हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये सब कुछ तो क्या 9 गया, 5 4 9 गया, 7 2 9 गया। तो अब बचा क्या, बचा क्या 5, बचा क्या 5। अब ये 5 जो बच रहा है 9 से कटेगा 5, 5 9 से कटेगा नहीं भाई, कटेगा। इसका मतलब ये नंबर भी नहीं कटेगा 9 से, ये नंबर भी नहीं कटेगा 9 से। तो सवाल जो यहाँ पे क्या है, सवाल जो यहाँ पे क्या भाई है, इसमें 9 आता तो 9 का मल्टीपल आएगा, आंसर साफ साफ है, साफ साफ यहाँ पे क्या है 9 का मल्टीपल आएगा। ये देखिए 5 4 क्या 9, ये 9 से कटेगा, ये देखिए 9, ये 9 से नहीं कटेगा, ये 6 3 9 यहाँ बचेगा एक, ये 9 से नहीं कटेगा, 5 3 8 ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन 252 है, एक ही ऑप्शन 252 है जो 9 का मल्टीपल भाई है। बाकी पूरा यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं यहाँ पे है। बाकी अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिए। हम तो भाई ठीक है, यहाँ तो हमको आंसर ला के दिखाना है, हमको तो आंसर ला के दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे ये 2 से काटेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे ये 36 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 36 मिलेगा क्या, ये मिलेगा भाई 36 मिलेगा। तो गुणा करिए, 6 सत्ते कितना 42, 4 हाथ से 7 त्रिक 21, सर कितना मिलेगा 25 मिलेगा। तो देखिए 252 हमारा रुपया आ गया, हमारा 252 रुपया आ गया हमारा भाई। यहाँ पे चीजें क्लियर हैं क्या, चीजें क्लियर है भाई। उम्मीद करते हैं कि चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पोषक डाटा देखिए कितना अच्छा दिया डाटा यहाँ पे। अब कितनों का दिमाग ऐसे ही चकरा जाएगा, 36 सही 2/3% कितना होगा, 36 सही 2/3% कितना होगा, कोई बताएगा जल्दी से। क्यों भाई, 36 सही 2/3% कितना होगा, जल्दी से फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट भाई। देखें यहाँ पे ये 36 सही 2/3%, ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे ये 36 सही 2/3%, 2/3%। तो जरा जरा बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा आप, ये 36 तिया कितना 108, 108 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 110, तो 110 बटे कितना 3, ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या 1 बटे यहाँ पे क्या करेंगे 100 लगाएंगे, 1 बटे क्या करेंगे 100 लगाएंगे भाई। तो जरा बताइए फिर यहाँ पे, ये देखिए जीरो से क्या जीरो कैंसिल, ये देखिए ऊपर 11, यहाँ पे कितना 30, तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मिला यहाँ पे 11 बटे क्या मिल गया 30 मिल गया, 11 बटे क्या मिल गया 30 मिल गया, 11/30, 11 बटे क्या मिला 30। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे नीचे क्या इनकम है, इनकम, क्योंकि साफ साफ बोला है यहाँ पे क्या, जो व्यक्ति है, व्यक्ति जो अपनी इनकम का, अपनी मासिक इनकम का ये देखिए बोला इनकम का क्या करता है, इतना जो भाग है ना क्या करता है खर्च करता है। तो इनकम का इतना जो भाग क्या करता है खर्च करता है। इनकम अगर 30 है तो 11 जो यहाँ पे पार्ट जो है ना खर्च करेगा अपनी इनकम का, तो कितना बचाएगा भाई। अगर ये खर्च करेगा 11 खर्च करेगा कितना बचेगा 19 बचाएगा। 30 में से अगर 11 खर्च करेगा तो 19 क्या करेगा सेव करेगा, 19 क्या करेगा सेव करेगा भाई। सेविंग जो इसके भी क्या होगी, सेविंग जो यहाँ पे 19 की होगी। लेकिन सवाल में क्या दिया है सेविंग, सवाल में जो प्रति माह यहाँ पे ये सेव कर रहा है, सेव ये कर रहा है 5,700 रुपया सेव करता, 5,700 रुपया सेव करता है, 5,700 रुपया सेव करता है क्या। आप बोलेंगे जी हाँ, बोला उसकी मासिक खर्च क्या है, उसकी मासिक खर्च क्या है, तो खर्च यही तो है 11, खर्च यही तो है 11, वैसे 11 का मल्टीपल आएगा। तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन। क्यों भाई, 11 का मल्टीपल जो एक ही ऑप्शन है क्या यहाँ पे, 11 का मल्टीपल का एक ही ऑप्शन है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 11 का निकालना है वैल्यू, निकालना है 11 का निकालना वैल्यू। तो ये देखिए कितने गुना, आप बोलेंगे यहाँ पे ये 300 गुना है, कितने गुना 300, तो इसका भी कर लेंगे 300 गुना। तो 11 तिया 33 और 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे भाई, ये हमारा मिलेगा 3300 रुपया आंसर मिलेगा। 3300 रुपये का मिलेगा आंसर मिलेगा यहाँ पे, ये 3300 रुपये मिलेगा आंसर। चीजें क्लियर है एकदम। क्यों, जल्दी से आप लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, चीजें क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं, अगले चलते हैं सवाल पे चलते हैं।
अगले चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। आपके सामने ये सवाल जो है, आगे देखें हम, प्रयास हमने पूरा किया है कि भाई आपके यहाँ पे ना एकदम समझिए लो स्तर से, ये समझिए यहाँ से उठाया जाए पूरा आपको टॉप तक पहुँचाया जाए, यहाँ पे ये पूरा टॉप तक यहाँ पे। ये हम चाहते हैं कि मतलब आपके ग्रुप डी जैसे एनटीपीसी जैसे एग्जाम में एक भी सवाल हमारा पढ़ाया हुआ बाहर एकदम बिल्कुल ना जाए, 100% मिले आपको, लैंग्वेज सेम मिले, ठीक है, एकदम डाटा आपका यहाँ पे कहीं सेम मिले। तो वैसे डाटा सेम करने के मतलब मुश्किल है डाटा सेम मिलने का, लेकिन हाँ लैंग्वेज तो सेम मिल सकती है ना भाई, डाटा ही डिफरेंट देगा ना, हम ये चाहते हैं। और जानते हैं भाई एग्जाम का जो लेवल होता है, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, ये हमको पता बहुत अच्छे से है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम एनालिसिस कर चुके हैं एग्जाम, हर एक एग्जाम के एनालिसिस कर चुके हैं ना, चाहे आपका एनटीपीसी होगा, चाहे ग्रुप डी होगा, चाहे रेलवे कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एसएससी होगा, हर एक एग्जाम का देखते हैं, सवाल देखते हैं, हर एक एग्जाम का पूरी शिफ्ट एनालिसिस कर डालते हैं, पूरी पूरी शिफ्ट क्या होती है एनालिसिस करते हैं हर एक शिफ्ट भाई, ठीक है। आप अभी देखे तो कम से कम आप खुद देख लीजिए यार, आप बहुत इसमें क्या बहस करना, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, बहुत ये हवाबाजी हमको करने आता नहीं, वैसे देखते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब एकदम सिंपल से आपको पढ़ाया जाए, लेकिन क्या है ना, आजकल लड़के का ना, अगर अगर शांत हम है ना, तो ये भी समझते कि लगता है अच्छा ये मतलब बस पढ़ाने ही आता है करके, मतलब हाँ ये बस ये सवाल सेट कर लेते हैं पढ़ाते बहुत है, लेकिन भाई बहुत डेप्थ तक चीज़ों को जानते हैं मतलब, ठीक है। अब बहुत हवाबाजी क्या आपको मतलब बताएं, ठीक है, हम यही कहेंगे, हमारे ऊपर भरोसा आप कीजिए, जो भी चीज़ें पढ़ाए से उसी को बस पढ़िए, और अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इस यूट्यूब पे यहाँ पे देख रहे हैं, इस यूट्यूब पे ये देख रहे हैं, इस यूट्यूब पे वो देख रहे हैं, भाई विश्वास तो कीजिए कम से कम, ठीक है। ये भाई भाई आपका ना पूरा आपका जी जान लगा देगा, ठीक है। हम बस जितना पढ़ें आपको उतना ही पढ़ना है, एक भी वैरायटी आपकी छूटेगा नहीं, ये 100% धावा भाई है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ये काम करना है कि चीज़ों को डेडिकेट होके 1 से 2 बार प्रॉपर नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, सवाल को रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, जो पहाड़े वगैरह हैं, वर्ग हैं, क्यूब है, इस पे काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पे देखने जो गुणा किया है, इसके बाद 36 से 108, ये 36 से 108 ना +2, ये चीज़ें आपको माइंड में करनी पड़ेगी। 36 सही जो दिया था 2 बटे यहाँ पे 3% दिया, तो ये चीज़ें आपको माइंड में करनी पड़ेगी भाई। 36 से 108 बटे 36 से 108 2 10 110 होगा, 110 बटे के 300 आएगा, तो जीरो से का जीरो कैंसिल, 11 बटे का 30 आएगा। ये जल्दी से करना है भाई, बस यही हम चाह भी रहे हैं, ये पॉसिबल भी है, अगर हम कर सकते आप भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए ये सवाल लेके यहाँ पे, सवाल लेके यहाँ पे साफ साफ क्या कर रहा है, सवाल जो यहाँ पे साफ साफ क्या कहा है, श्रीनिवास काम करता है, श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 रुपये कमाता है, 14,500 रुपये का करता कमाता भाई है, जिसमें से वह केवल 20% सेव करता है, 20% क्या करता है सेव करता है, चलिए ठीक है अच्छा, और शेष राशि अन्य कार्यों पर खर्च करता है, खर्च की गई राशि निकालिए। तो जरा बताइए भाई, वो अपनी इनकम का क्या करता है, 20% जो क्या करता है सेव करता है, 20% क्या करता है सेव करता है, तो 80% क्या करेगा खर्च करेगा, अगर 20% सेव करेगा तो 80% क्या करेगा सेव करेगा, 80% क्या करेगा सेव करेगा, ये क्या करेगा सेव भाई करेगा, सेव बचत करेगा, ठीक है, बचत करेगा। तो जरा बताइए, ये प्रतिमाह क्या करता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है, ये क्या है इनकम उसकी है, ये क्या है इनकम भाई है, इनकम कितनी है 14,000, ये 500 रुपया है, 14,500 रुपये उसकी क्या है इनकम है, क्या है इनकम है। तो अपनी इनकम का 80% क्या करेगा सेव करेगा, अपनी इनकम का 80% क्या करेगा सेव करेगा, इसका क्या करेंगे 80% निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, ये देखे 2 जीरो से क्या कैंसिल, तो मिला हमारे पास यहाँ पे क्या मिला हमारे पास क्या, ये जीरो, 8 पंजे कितना 40, 14 अट्ठे 112, 112 में जोड़ेंगे कितना 4, तो 100 मिलेगा 16 मिलेगा, तो 11,600 रुपये का करेगा वो भाई खर्च करेगा, 11,600 रुपये का करेगा खर्च करेगा, ठीक है। ये चीजें मिलेंगी यहाँ पे, 80% सेव करेगा, 80% सेव करेगा भाई, अपनी इनकम का ही तो करेगा, अपनी इनकम का ही तो करेगा। इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, 80% मतलब क्या, 80% मतलब भाई क्या 4/5 होता है, 80% मतलब क्या 4/5 होता है,
क्या होता है 4/5। ये क्या दिखाता, इनकम दिखाता है, ये क्या दिखाता, इनकम, और ये क्या दिखाता, सेविंग दिखाता है, ये क्या दिखाता, सेविंग दिखाता है। तो कह सकते हैं क्या, अगर ये इनकम है, नीचे की जो वैल्यू इनकम है, तो इनकम जो यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में जो भाई ये दिया 5 की वैल्यू, सवाल में कितना 14,000, 14,000 कितना दिया है, ये 500 रुपया दिया है। 5 की वैल्यू कितना 14,500 है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या गई, इसका देखिए कितने गुना हो रहा है, आप यहाँ पे अगर देखते हैं ना, इसका गुना कितना हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है। वैसे देखिए 5×2 = 10, 5×9 = 45, ये डबल जीरो आ सका, सिंपल सा भाई। ये काटेंगे, देखिए 29×25 जो होता है 145 होता है, डबल जीरो। तो इसका भी क्या कर देंगे, 2900 गुना कर देंगे। जो चीज़ पूछे ही आपसे, कितना पूछा, ये 4 की पूछा वैल्यू, तो इसका भी 29 गुना 29 चौका जो होता है 116 होता है। तो डबल जीरो आप चिपका देंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भाई मिलेगा, यहाँ पे सेविंग मिलेगी। ये क्या मिलेगी, सेविंग मिलेगी यहाँ पे। ये क्या मिलेगा, सेविंग। हमसे पूछता, अगर ना हमसे पूछता, खर्च पूछता, 5 में से क्या करते हैं, 5 में से 4 क्या करते हैं, हाँ भाई। सही है, सही है भाई, एकदम सही है। आप बताइए, 5 रुपया कमाते हैं, 4 रुपया सेव करते हैं, तो 1 रुपया क्या करते होंगे, खर्च करते होंगे। ये 1 रुपया क्या करते हैं, खर्च करते होंगे। क्या करते होंगे भाई, खर्च करते होंगे। और क्या, ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है। 4 रुपया कमाते हैं, 5 रुपया कमाते हैं, 4 रुपया सेव करते, 1 रुपया क्या करते हैं, खर्च करते होंगे। अगर बताइए इसका 29 गुना इसका भी 29 गुना, तो हमसे पूछे, अगर हमसे पूछता कि कितना रुपया आप खर्च करते, इसका भी 2900 गुना कर देते हैं, इसका भी 2900 गुना करते हैं। तो 29 रुपया हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। 29 रुपये क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अगर खर्चा पूछता तो हम ये निकालते हैं यहाँ पे। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, फिर सवाल की तरफ। सवाल जो यहाँ पे कह रहा है, साफ 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 यहाँ पे सवाल देखे, एग्जाम का पूछा गया 2024 एएलपी सीबीटी के पेपर का पूछा गया है। तो जरा देखें, हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा है, एक व्यक्ति की जो मासिक इनकम है 13,500 रुपया है, और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया है, 9,000 रुपया है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना परसेंट, लगभग देखिए कितना परसेंट क्या करता है, सेव करता है, कितना परसेंट सेव करता है। अभी देखिए चीज़ों को, आपके ये जो इनकम बेस वाले सवाल है ना, अभी चीज़ों को आपको देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे ना, जो एग्जाम के पूछे गए, जो एग्जाम में आएंगे 100% आएंगे। पहली बात ये समझिए, जो भी टाइप पढ़ाएं उसको विश्वास करिए कि वैसे ही आपके एग्जाम में मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे, अब देखिए परसेंटेज पूछा भाई, परसेंटेज। जब परसेंटेज पूछे, क्यों हम इसको क्या करें, यहाँ पे रेशियो ले ले, क्या यहाँ पे इसको ले लीजिए भाई, रेशियो। ये डबल जीरो यहाँ पे क्या कैंसिल, ये डबल जीरो क्या कैंसिल। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा, 9 से काटेंगे, 15×9 = 135 हो गया। इसको काटेंगे 5 से, तो ये 18 मिल गया क्या, नहीं यार, ये 135 माना, ठीक है, डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो कैंसिल। तो 135 क्या है, 135 यहाँ पे क्या है, इनकम है। 135 क्या है, इनकम है। 135 इनकम है। और ये क्या करता है, खर्च करता है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्या करता है, 90 भाई यहाँ पे खर्च करता है, अगर कह सकते हैं। इसका थोड़ा और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले, 5×2 = 10, 5×7 = 35, ये मिलेगा 18 मिलेगा। अभी और भी कटेगा, 9×3 = 27, 9×2 = 18। ये तो सब कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा भाई। ये 3 रेशियो क्या मिल गया, 2 मिल गया, 3 रेशियो 2 मिल गया। ये देखिए 3 रेशियो क्या मिल गया, 2 मिल गया, सिंपल सा, सिंपल सा। 3 रेशियो 2 मिल गया यहाँ पे। 3 कमाई आपकी है, 2 खर्च करते, तो 1 क्या करेंगे, सेव करेंगे। 1 रुपया क्या करते हैं, सेव करते हैं। 1 रुपया क्या करते हैं, सेव करते हैं। हमसे पूछा भी क्या, कितना परसेंट यहाँ पे क्या करते हैं, बचत करते हैं अपनी इनकम का भाई, अपनी इनकम का साफ साफ बोला है। अगर ये सेविंग है, ये क्या है, एक सेविंग है, कितने का भाई, अपनी इनकम का, अपनी इनकम का। अपनी इनकम मतलब क्या, जो बेस यहाँ पे इनकम है, बटे में क्या, 3। अब 1/3 की शक्ल देके क्या कहेंगे, 33.33%।
33.33% जो होता है 1/3 होता है। अब देखिए हर जगह यूज है कि नहीं, 1/8 है, 1/7 है, 1/6 है, 1/3 है, 2/3 है, ये आपके हर जगह मिलेंगे ऐसे। हमने पहले ही बताया, 3 दिन जब हमने क्लास लिया, तीनों ही दिन हमने शुरुआत में पहले दिन आके यही बताया कि ये चीज़ें आपको याद करनी, जो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक, ये चीज़ें आपको भी याद करनी है भाई, डेली आपको प्रैक्टिस करना, हम आपको यही कहेंगे आपसे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2,000 रुपये है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या मिलेगा। पी का वेतन क्या होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिएगा भाई। यहाँ पे साफ साफ बोला क्या, उनकी जो यहाँ पे सेविंग है वो क्या है, इक्वल है। उनकी सेविंग क्या है, इक्वल है, साफ साफ कह रहा सवाल है। अब देखिए यहाँ पे जो पी है अपने वेतन का 95% खर्च करता है, जो पी है अपने वेतन का 95% खर्च करेगा तो बचाएगा भाई कितना, बचाएगा कितना, 5%। 5% बचाएगा, 5%, जी हाँ बिल्कुल 5% बचाएगा अपने इनकम का। आगे जो बोला, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। क्यू जो अपने वेतन का 85% खर्च करता है, क्यू जो भाई है, क्यू अपने वेतन का 85% क्या करता है, खर्च करता है, 85% खर्च करता है, ठीक है, 85% क्या करता है, खर्च करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, आपस में जो होगा इक्वल हो सके। यहाँ पे ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, तो आपस में क्या है, इक्वल है क्या। और से साफ साफ बोला उनकी जो बचत क्या है, समान है, तो ये आपस में क्या भाई, समान है। तो इसका लेंगे रेशियो, ये परसेंटेज से क्या, परसेंटेज कैंसिल। वैसे देखिए भाई ये 15 होगा, 15, क्योंकि 85% खर्च करेगा तो 15 ही तो बचाएगा। क्यों भाई, ये 15 बचाएगा भाई, 15 बचाएगा, सिंपल सा। ये देखिए इसका रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ पे काटेंगे 1 मिलेगा, यहाँ पे काटेंगे 3 मिलेगा। तो ये यहाँ से मिला क्या, पी और क्यू का जो मिला रेशियो, पी और क्यू का जो मिला यहाँ पे रेशियो 3:1 मिल गया। अब बताइए, अब ये जो अनुपात मिला है 3:1 मिला है, 3:1 मिला, ये किसका अनुपात है। अब ये किसका अनुपात है, कोई जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए किसका अनुपात है, बताइए भाई। कोई कह रहा है इनकम का है, कोई कह रहा है सेविंग का है। क्यों भाई, भाई इनकम का है, ठीक है। ये इनकम का रेशियो है, इनकम का। ये किसका रेशियो है, ये रेशियो भाई इनकम का रेशियो। ये किसका है, इनकम का रेशियो। अगर दोनों की इनकम 3 रेशियो कितना 1 है तो टोटल कितना आ सका, टोटल कितना 4 है। और सवाल के आंसर कितना, कुल वेतन जो यहाँ पे कितना 2,000 है, तो 4 की वैल्यू कितना भाई, यहाँ पे 2,000 रुपया है क्या, ये कितना है, 2,000 रुपया है क्या। तो आप बोलेंगे जी हाँ 2,000 रुपया इनकम टोटल है। 4 की वैल्यू कितना, 2,000 है। हमसे पूछा है पी का वेतन, तो पी का वेतन यहाँ पे कितना, ये 3 है। पी का वेतन कितना भाई, यहाँ पे 3 है, साफ साफ यहाँ पे क्या है, 3 है पी का वेतन यहाँ पे। तो 4 की वैल्यू कितना है, 2,000 है, कितने गुना, आप बोलेंगे 500 गुना है। कितने गुना, 500। तो इसका भी कर देंगे कितना, 500 गुना कर देंगे, 500 गुना कर देंगे, कितना मिलेगा, 1500 आ जाएगा। ये 1500 क्या आ गया, पी का वेतन आ गया। पर हमसे पूछता है क्या, क्यू का पूछता है, तो क्यू कितना 1 है, तो इसका भी करते 500 गुना करते तो क्या मिलता है, यहाँ पे 500 मिलता है हमारा क्या, ये 500 मिलता है क्या, ये क्यू का वेतन मिलता है यहाँ पे। क्यू का क्या वेतन आता है यहाँ पे, क्यू का वेतन आता है, साफ साफ आता है यहाँ पे। चले आगे, चलिए जल्दी तक कमेंट कैसे, कमेंट कैसे, सही है ना। चलते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल इम्पोर्टेंट, भाई इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पे। ये जो यहाँ पे केस है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी। इस पे हमने 4 सवाल भी हैं, 1 सवाल, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, अच्छा 5 भी है, 5 सवाल टोटल हैं। तो चलिए इसको निपटाया जाए। ये सवाल जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 2 5, 5 प्रश्न हैं जो, ठीक भाई, बेहद इम्पोर्टेंट है। इस लैंग्वेज का जो सवाल है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई है।
चलिए आइए यहाँ पे, अरविंद अपनी आय का अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी इनकम का 75% क्या करता है, खर्च करता है। देखिए साफ साफ पहले जो लाइन बोला है, तो हमको पता है इनकम बराबर क्या होता है, हमको भाई इनकम बराबर पता है कि एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। खर्चा प्लस क्या होता है, सेविंग, बचत जिसे कहते हैं। तो जरा बताइए अपनी इनकम का 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो 75% क्या होता है, 75%, जी हाँ होता है ना, 25 तिया 75, 25 चौका कितना, 100 होता है। तो 3 बटे कितना होगा, 4 होगा। 3 बटे कितना होगा, 4 होगा। जी हाँ 4 होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या है, ये इनकम है। जी हाँ ये इनकम है। ये क्या यहाँ पे, ये खर्चा है। जी हाँ ये खर्चा है। तो ये यहाँ पे खर्चा आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे इनकम आ गया। अगर 4 ये इसकी इनकम है तो 3 क्या करेगा, खर्च करेगा। अगर 4 उसकी इनकम है तो 3 क्या करेगा, खर्च करेगा। तो एक क्या करेगा, सेव करेगा। क्या एक क्या करेगा, बचाएगा भाई। जी हाँ बिल्कुल बचाएगा। अगर 4 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्च करेंगे, 1 रुपया का करेंगे, बचत करेंगे भाई, सिंपल से यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद जो यहाँ पे कहानी शुरू होती है, कहानी जो आगे शुरू होती है, उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। ठीक है 20% क्या होती है, उसकी जो आय पहले कितना है, 4 है, इसको क्या करते हैं, 20% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, 20% बढ़ाते हैं। तो जरा आप बताइए फिर, 4 का निकालेंगे, 20% निकालेंगे, दशमलव में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 मतलब 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, सिंपल से यहाँ पे। 4 का निकालेंगे भाई, 20% निकालेंगे, 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट से बचने के लिए हम ये करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास ये रेशियो है, जो हमारे पास ये रेशियो है, तो इसको देके हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, ये 4 को लिखेंगे 40, 4 को लिखेंगे क्या, 40 लिखेंगे। और यहाँ पे ये लिखेंगे 30 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30, और यहाँ पे कर देंगे क्या, 10 कर लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे 10 कर लेंगे, सिंपल से यहाँ पे। क्योंकि भाई रेशियो है, अभी भी रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 1 के रेशियो में है, रेशियो समान है। ठीक है, रेशियो यहाँ पे क्या है, समान है रेशियो यहाँ पे। तो जरा बताइए इसको हम क्या करेंगे, 20% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे यहाँ पे। 20% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये 40 का निकालेंगे, 40 का निकालेंगे 20%, 40 का निकालेंगे 20% निकालेंगे, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। परसेंटेज में आप क्या करते हैं, परसेंटेज में जो भाई यहाँ पे ना, ये परसेंटेज में आप क्या करते हैं, 20% बढ़ाते हैं। जब इसका आप निकाला 20%, कितना बढ़ाया, 8 आपने बढ़ाया। नंबर्स में कितना बढ़ाते हैं, 8 बढ़ाते हैं। तो पहले कितना, 40 था, 8 आप बढ़ा दिए, 8 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है 48 हो गया। यहाँ पे आगे बोला है सवाल, और अपने व्यय में 10% वृद्धि करता है। अपने व्यय में क्या करता है, 10% वृद्धि करता है। ये 10 देखिए परसेंट क्या करता है, वृद्धि करता है। तो 30 का निकालेंगे 10%, 30 का निकालेंगे 10%, जो निकलेगा भाई 3 निकलेगा। 3 क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पहले 30 था, 3 बढ़ा दिया आप, तो कितना होगा, 33 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 33 होगा क्या, जी हाँ 33 हो गया। तो जरा फिर आप बताइए, फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, 30 ये आपने इसको 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, यहाँ पे 48 हो गया। इसको 10% बढ़ाया 33 हो गया। तो अगर ये 48 है, ये 33 है, ये कितना आ सके यहाँ पे, ये कितना, इसमें से घटाएंगे कितना मिलेगा, 15 क्या, ये मिलेगा भाई 15 क्या। क्यों, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, ये 48 तो आएगा यहाँ पे। क्यों, ये 15 क्या करता है, सेव करता है, सेव। 15 क्या करता है, सेव करता है। 15 क्या करता है, सेव। कितने में से, 15 सेव करता है ना, ये 33 है, ये 2 चौका 8 सही तो है। ये 15 भाई सेव करता है, ठीक है। सॉरी, पहले 10 था। ठीक है, पहले जो था ये 10 था। ठीक है, पहले 10 थी सेविंग, और इस समय कितनी हो गई, ये 15 हो गई। पहले 10 सेविंग थी, इस समय 15 हो गई। तो सवाल में साफ साफ बोला, यहाँ पे क्या सवाल में भाई साफ साफ बोला, उसकी बचत में हुई वृद्धि कितनी है, उसकी बचत में कितनी सेविंग की वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ है। पहले 10 था, आज कितना, 15। तो 100 पे कितना, 150, 50% वृद्धि। 50% वृद्धि क्या, आप खुद देख लीजिए भाई, यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। पहले 10 था, पहले कितना, 10 था, आज कितना हो गया, 15 सेविंग हो गई। तो कितना बढ़ गया। अगर बोलते हैं 10 पे यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे बताइए 100 पे कितना आ जाएगा, 150।
अगर भाई 10 रुपये में से आप 15 आपकी वृद्धि होती है तो 100 पे कितना 150 होगी यहाँ पे, तो कितना बढ़ गया, ये 50 बढ़ गया। 50 जो बढ़ा किस पर, 100 पे बढ़ा। तो 50/100 कितना होता है, 50/100 क्या होता है भाई, 50%। सिंपल से यहाँ पे होता है 50 पे कुछ भी चेंज हो, सॉरी 100 पे कुछ भी चेंज हो, अगर 100 पे क्या करेंगे 30% घटाएंगे तो वो कितना होगा, 70% होगा। सिंपल सा। अगर क्या करेंगे भाई 100 पे आप 30% बढ़ाएंगे, 30% बढ़ाते हैं तो 130 हो जाएगा। अगर बेस 100 है, जो भी आप चेंज करेंगे वो क्या होगा, डायरेक्ट आपका परसेंटेज में आएगा। जैसे आपके यहाँ पे कितने बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50, 100 पे कितना बढ़ा 50, ये 100 पे 50 बढ़ा, इसका मतलब 50% वृद्धि हो गई। ठीक है, 50% वृद्धि हो गई। लेकिन थोड़ा सा इसको और इजी कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे चीजों को ध्यान दीजिएगा भाई, कैसे और इजी बनाया जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे आप देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको थोड़ा और इजी कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये कितना, यहाँ पे ये 10 है, ये क्या है 10। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये 20% बढ़ाते हैं, ये 20% बढ़ाया आपने 20%, तो इसका जब 20% निकलेगा कितना 8 निकलेगा, तो ये 8 बढ़ाते हैं 8। ये जो चेंज आ रहा है, चेंज है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 8 जोड़ के 48 लिख रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। जो आपका चेंज आता है बढ़ के वही लिख रहे हैं वैल्यू। तो 8 बढ़ा तो 8 हमने लिखा यहाँ पे, 8 बढ़ा तो 8 लिखा। इसको देखे क्या करते हैं आप, इसको कितना बोला है 10% इंक्रीज करते हैं, 10% इंक्रीज करेंगे कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा यहाँ पे। ये जो खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। अगर ये 8 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा। सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगा। सिंपल से यहाँ पे 8 खर्च बढ़ा, सॉरी 8 इनकम बढ़ी और 3 क्या खर्चा बढ़ा, तो सेविंग कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। ये 5 बढ़ी है, ये 5 क्या है बढ़ी है, किस पर बढ़ी है, 10 पे बढ़ी है। शुरुआत में ये कितना 10, तो जरा बताइए 5/10 का 50% नहीं होता है। क्यों भाई, ये चीज करनी आपको एग्जाम में, ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम बढ़ा के लिख रहे हैं फिर लास्ट में वही काम करना आपको। तो इतना चीजों आपको नहीं करना एग्जाम में, सीधे जो भी चेंज आए वही आपको लिखना, लेकिन चीजों को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम क्या करते हैं 8 जोड़ के यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है भाई। ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए तभी आप चीजों को सीख पाएंगे और नया नया मेथड आप ऑब्जर्व कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको सवाल। यहाँ पे सवाल देखें, यहाँ पे जैसे ये सवाल है, सवाल जो अगला है क्या कहा, बताइए जल्दी से फटाफट। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। अब 200% अधिक का मतलब क्या, एक चीज ध्यान दीजिए, अब फिर से बताते हैं आपको। किसी का मतलब क्या, जैसे देखिए किसी को 2 गुना करना, इसका मतलब क्या 100% इंक्रीज होना। किसी को भाई 2 गुना करेंगे ना, इसका मतलब आप उसको 100% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं परसेंटेज में। और किसी को हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो परसेंटेज में कितना बढ़ाएंगे, 200% बढ़ेगा, 200% बढ़ जाएगा। किसी को हम 4 गुना करेंगे ना, तो वो भाई 300% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। सिंपल से यहाँ पे मैटर भाई है। ठीक है, लेकिन इसी का तो उल्टा भी कर सकते हैं, ये क्या उल्टा भी तो कह सकते हैं। क्यों भाई, ये उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर हम 300% बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या 4 गुना होगा, अगर हम 200% बढ़ाएंगे इसका मतलब 3 गुना होगा। सिंपल सा मैटर। क्यों, ये चीज़ों देखिए बहुत ध्यान देना। अब यहाँ पे बहुत से लोग आप देख लीजिएगा भाई, हम नहीं कहते कि हम ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग पढ़ाते हैं, जो इक्का दुक्का वही पढ़ाते हैं भाई। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे पूरा छान डालेगा। ठीक है, पूरा यूट्यूब पे छान डालेगा ऐसा मेथड आपको यहाँ पे, ये चीजें जो बता रहे हैं आपको बार बार। ये देखिए यहाँ पे व्यय उसकी जो बचत से अधिक है, उसका जो यहाँ पे क्या है, खर्चा, जो खर्चा है उसकी बचत से क्या है 200% अधिक है। इसका मतलब क्या 3 गुना है। 3 गुना कौन है, ये व्यय जो है, 3 गुना कौन है, व्यय भाई है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेविंग जो है, सेविंग है ये 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो खर्चा होगा, खर्चा ना, ये इसका 3 गुना हो सका। कितना हो सका, 3 गुना हो सका। इसका 3 गुना करेंगे कितना मिलेगा, ये 3 मिल जाएगा। सिंपल सा, ये कितना मिलेगा 3, ये यहाँ पे खर्चा है, ये सेविंग है, तो इनकम कितना मिलेगा, आप बोलेंगे भाई इनकम जो हमारा आ जाएगा ना, ये कितना मिल जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आएगा। सिंपल सा भाई। ठीक है, क्यों, बताइए भाई कमेंट करके आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट। क्यों, आगे देखिए। अब सवाल जो बोला क्या, यदि उसके व्यय में 6% की कमी की जाती है
और उसके यहाँ पे सेविंग में क्या करते हैं 26% क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जब 6% इसको कम करेंगे, 6% क्या करेंगे कम करेंगे, तो ये चीज़ें पॉइंट में आ सके। तो दशमलव से बचने के लिए क्या किया ऐसे, दशमलव से बचने के लिए एक ही हमारे पास उपाय है। यहाँ भाई जीरो प्यार से बढ़ा दिया, चुपके से आपने बढ़ा दिया। क्या किया आपने यहाँ पे चुपके से क्या किया, 2 जीरो आपने चिपका दिया इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे आपने क्या किया, 2 जीरो चिपका दिया, सिंपल से यहाँ पे। अब आगे देखें यहाँ पे 6% क्या करते हैं कम करते हैं, ये 6% क्या करते हैं कम करते हैं, 6%, 6% कम करते हैं 6%। तो जरा भाई बताइए तो, ये इसका निकालेंगे 300, 300 का निकालेंगे 6%, क्या मिलेगा 18। ये 18 की यहाँ पे क्या होती है कमी होती है, 18 क्या होती है कमी होती है। यहाँ पे सिंपल सा भाई मैटर है। आगे बोला यहाँ पे क्या बचत में 26% क्या करते हैं बचाते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे 26% बढ़ाएंगे 26%। तो जरा आप बताइए भाई यहाँ पे 26% आप ना क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 26% बढ़ाएं, इसका मतलब ये 26 बढ़ेगा, इसका मतलब क्या 26 बढ़ जाएगा 26। ये 18 यहाँ पे कम हुआ, ये 26 यहाँ पे, 26 यहाँ पे क्या। तो जरा बताइए भैया यहाँ पे इनकम कितना आ सके, इनकम आप बताइए। ये इन दोनों का योग किया जाए क्या, इन दोनों का वैसे देखे योग कितना मिल जाएगा, इन दोनों का जो योग होगा ना 8 6 कितना होगा 14, ये कितना मिलेगा यहाँ पे 44 होगा, ये कितना होगा 44 होगा, कितना मिलेगा 44 मिलेगा। तो ये 44 यहाँ पे क्या होता है बढ़ता है, 44 क्या बढ़ता है, क्योंकि भाई सिंपल सा इन दोनों का जो योग होता है ये किसके होता है बराबर, इनकम के होता है बराबर। तो इन दोनों का जो योग होगा ये किसके होगा बराबर, इनकम के होगा बराबर, यहाँ पे सिंपल सा। ठीक भाई, सिंपल सा, यहाँ पे कुछ करना है नहीं यहाँ पे। अब बोला है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये 44 की वृद्धि हुई क्या, ये हुई जो 44 की वृद्धि हुई। क्यों भाई 44 की वृद्धि हुई ना, गलती तो कहीं नहीं कर दिया हमने, क्योंकि इन दोनों का योग ये सही तो है, इन दोनों का क्या करें इसमें से घटाएंगे ये मिलेगा सही है। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे ये सही भाई है। ठीक है, जरा बताइए ये 100 है, ये कितना सॉरी 400 है, 400, ये कितना है 400 है, ये कितना भाई यहाँ पे 400 में से क्या होता है ये 44% इंक्रीज होता है, ये 44 क्या होता है इंक्रीज होता है किस पर, ये 400 पे होता है, 400 पे। इनटू में क्या कर लेंगे इसको 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या, जीरो से क्या जीरो कैंसिल यहाँ पे, क्यों ये 4 एक नम 4 4 एक 11% आ जाएगा, 11% को कैसे 1 पॉइंट सॉरी 0.11 गुना, 0.11 गुना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या कैसे क्या किया जाए, अब तो हमारा यहाँ पे मामला फेल हो जाता है, कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं, क्या किया जाए फिर, कहाँ पे गलती हुई है, 6 × 18, जी हाँ बिल्कुल, क्या किया जाए फिर यहाँ पे। अरे भाई यही तो आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे, ये इसमें से इतना घटाएंगे तो ये मिलेगा, वैसे देखिए ओहो सॉरी 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 भाई, ये ये घटाना था ना, जैसे ध्यान दीजिए, ये 44 था यहाँ पे, 44 था, तो घटाएंगे कितना -18 घटाएंगे, ये तो यहाँ पे सेविंग देके बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों का गुणा क्या प्लस में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, हमको इनकम में से क्या करना है, ये एक्सपेंडिचर क्या करना घटाना, इतना घटाना इतना, ये घटाना माइनस कितना 18, तो ये चीज़ें जुड़ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, घटेगा यहाँ पे क्या, इसको घटाएंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, अरे भाई कितना आ जाएगा आप बताइए, घटाएंगे 2 जोड़ेंगे और कितना 8, ये 8 है क्या, 8 बढ़ गया 8, 8 बढ़ गया क्या यहाँ पे, कितना बढ़ गया 8, 8 जो इंक्रीज हुआ, 8 जो इंक्रीज हुआ किस पर यहाँ पे, ये 400 पे हुआ क्या, ये 400 पे इंटू में क्या कर लेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये यहाँ पे चीज़ें कैंसिल, तो ये मिलेगा कितना 2% मिलेगा, कितना मिलेगा 2%। अब 2% को हम कह सकते हैं क्या, 2% को ये कह सकते हैं इसको भाई 2 बटे कितना 100 होगा, 2/100 को जब भाग करेंगे 0.02 होगा, 0.02, 0.02 कौन सा ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है, 0.02 का मतलब लास्ट ऑप्शन हो जाएगा।
थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया तो आंसर आपका देगा गलत हो गया भाई, सिंपल से यहाँ पे, क्योंकि घटाना था कितना, माइनस घटाना था, माइनस घटाना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मिलेगा इनकम, ये मिलेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या भाई? समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए फटाफट बताइए। ये देखिए पॉइंट 9 का, पॉइंट 9 कितना होता है, 90% होता है भाई, 90%। सिंपल से याद करिए, पॉइंट 9 का मतलब कितना, 90%। ठीक है, पॉइंट 5 का मतलब कितना होता है, पॉइंट 5 का मतलब कितना, 50% होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। अब जैसे क्या है, 2% मतलब क्या, 0.02 या फिर 0.02 का भी कर सकते हैं, 2% को। ठीक है, तो ये देखिए चीजें कितना आपको यहाँ पे कहेंगे, थोड़ा सा घुमा दिया है लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन को। चलिए आगे चलते हैं, अगला। अगला भी देखिए उसी प्रकार से ही घुमाया है, अगला भी यहाँ पे सवाल। अगला सवाल लेके यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे आपकी बार तो। अब इसमें भी क्या 200% इंक्रीज किया है, 200% क्या है उसका जो व्यय है, सेविंग से क्या है 200% यहाँ पे अधिक है। तो कह सकते हैं जो यहाँ पे खर्चा है, खर्चा ये सेविंग से क्या है, इसका 200% क्या अधिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये इसका क्या करेंगे, 3 गुना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा इनकम कितना आ जाएगा, इनकम भाई जो आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 आ जाएगा। इनकम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा भाई। ये इनकम कितना, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरोस बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये 400 हो जाएगा, ये 400, ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 100 आ जाएगा, सिंपल से यहाँ पे। यदि उसके व्यय में क्या करते हैं, 4% कमी करते हैं, इसके व्यय में क्या करते हैं, 4% कमी करते हैं, तो 4 से कितना, 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। बताइए भाई जल्दी से आप लोग फटाफट, माइनस का 12 आ जाएगा ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, बचत में क्या करते हैं, 28% बढ़ाते हैं। इसका देखिए 28% निकालेंगे, 28 आएगा, 28% बढ़ाएंगे, इसका मतलब 28 आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, 28 इंक्रीज। तो इनकम कितना होगा यहाँ पे, 28 में से 12 घटाएंगे, क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे 16। कितना मिलेगा यहाँ पे, 16 आ जाएगा क्या भाई, ये 16 यहाँ पे क्या आ गया, ये 16 जो मिला यहाँ पे क्या, इनकम आ गया। 16 क्या आ गया, इनकम आ गया भाई। 16 क्या आ गया, इनकम आ गया यहाँ पे, सिंपल सा। तो ये 16 यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज किस पर, 400 पे भाई। 400 पे 16 इंक्रीज, 400 पे, ये 400 पे कितना इंक्रीज, ये इनकम कितना, 400 कितना इंक्रीज, 16 इंक्रीज। इंटू में क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये डबल जीरो करेंगे, 4 चौका 16, तो मतलब 4%। 4% का मतलब क्या, 0.04, 0.04। तो कौन सा ऑप्शन, ये भाई यहाँ पे ऑप्शन, ये देख यहाँ पे ऑप्शन। क्यों, सही है ना, चीजें सब कुछ सही चल रही है ना भाई। कितना हो गया टाइमिंग, 1 घंटा 8 मिनट हो गया। चलिए 2 सवाल और करते हैं फटाफट, और ये भी टाइप खत्म करते हैं। ये देखिए सेम उसी टाइप का सवाल है, सेम उसी टाइप का सवाल है। इसको आप क्या कैसे, HW करिए। ठीक है, इसको आप घर पे कीजिए, होमवर्क कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे ये दिया है, अगला जो प्रश्न ये दिया यहाँ पे, अब इसको कैसे क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए फिर। ये देखें आज की क्लास का लास्ट सवाल है, ये क्लास में यहाँ पे आज के जो क्लास को खत्म करते थे। अब आगे जो आता है मेन क्वेश्चन बेस आता है। ठीक, यहाँ से भी सवाल खूब आपके आते हैं एग्जाम में भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। एक व्यक्ति जो है अपनी मासिक इनकम का 30% क्या करता है, बचाता है। 30% क्या करता है, बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% वृद्धि होती है तो वह तो वह तो वह ठीक ठीक भाई सर। देखिए यहाँ पे, सॉरी भाई कॉल आ जाती है आपको पता है भाई, किसी का इमरजेंसी कॉल तो उठाना पड़ेगा ही ना, क्यों भाई।
किसी का भी कॉल है तो उसको उठाना पड़ेगा ना। चलिए आगे चलते हैं सवाल लेके। क्या कह रहा है यहाँ पे, साफ साफ जो कह रहा है सवाल, अपनी इनकम का जो है क्या करता है, 30% सेव करता है, बचाता है। 30% क्या होता है, जरा इसकी शक्ल देख के आप यही कहेंगे 30% जो होता है 3/10 होता है। ये 10 होता है 3/, ये इनकम है, ये क्या है इनकम है, और ये यहाँ पे क्या है, ये सेविंग है क्या, ये क्या है सेविंग है क्या यहाँ पे, ये क्या है सेविंग है। तो जरा भाई यहाँ पे बताइए आप लोग, अरे इनकम यहाँ पे 10 है, ये इनकम 10 है, तो एक्सपेंडिचर कितना यहाँ पे, ये एक्सपेंडिचर कितना 3 है। ये वैसे सेव करता है, ये 3 सेविंग है, ये यहाँ पे सेविंग कितना है भाई 3 है। जरा बताइए फिर यहाँ पे, जरा बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा भाई। देखिए यहाँ पे, ये 10 क्या है इनकम है, 3 क्या है सेविंग है, तो 7 क्या करेगा भाई, खर्च करेगा क्या, 7 क्या करेगा खर्च करेगा क्या भाई, जी हाँ बिल्कुल 7 खर्च करेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखें यहाँ फटाफट आप लोग बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे फटाफट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सुविधा आंसर का करेंगे, अपनी सुविधा आंसर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जीरोस बढ़ा लेते हैं, वैसे जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक, वैसे देखे साफ ऐसे कितना सही रहता। अब क्या करता है, अपनी मासिक आय में 20% वृद्धि करता है। उसकी जो मासिक आय में क्या करता है, 20% क्या करता है भाई, बढ़ाता है। जब 20% आप वृद्धि करेंगे, 20% बढ़ाएंगे, कितना मिलेगा, आप बोले यहाँ पे 120 मिलेगा। वैसे 20 ही लिखिए, जो चेंज आ रहा है वही लिखिए, 20 ही लिखिए, ना कि हमको 120 लिखना। जितने का चेंज आएगा उतने ही आपको लिखना भाई है। तो 20 का यहाँ पे चेंज आया तो हमने 20 लिखा है यहाँ पे। अब उसके आगे बोल रहा है क्या, तो वह अपनी जो पिछली बचत में क्या करता है, 20% बढ़ाता है। क्या करता है, 20% अधिक बचाता है। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे, ये 20% क्या करेंगे बचाएंगे, यहाँ पे 20% क्या करेंगे बचाएंगे पिछले के अपेक्षा। इसका निकालेंगे, 20% निकालेंगे, क्या मिलेगा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा भाई। कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 6 मिलेगा क्या, ये 20 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा क्या। जरा बताइए आप लोग, जरा भाई बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 14 मिलेगा क्या। ये 20 है, ये 6 है, ये 14, तभी तो इन दोनों का यहाँ पे योग 20 के बराबर आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या बोला है, साफ साफ उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो ये हो रहा है यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, 70 पे कितना वृद्धि 14, तो 14/70, 1/5, 1/5 की शक्ल देके कहेंगे 20% हो रहा है। ठीक है, ये 70 में से क्या करते हैं, टोटल कितना है 70 है, 70 में से 14 क्या करते हैं सेविंग करते हैं। तो 1/, कितना मिलेगा यहाँ 5 मिलेगा, 1/5 की शक्ल देख के यही करेंगे भाई 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो 20% जो हमारा यहाँ पे क्या था आंसर था। ठीक है, क्यों भाई बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए, यही तो मिलेगा आंसर। जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने इस क्लास को प्यारे भाई जितना हो सके मल्टीपल बार रिवाइज कीजिए, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। और जब भी क्लास को देखने बैठे, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, सवाल को देखिए सवाल क्या कह रहा है, कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, कैसे जल्दी करना है। इन चीज़ों को आप तभी कर पाएंगे जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्यों भाई, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ों को ना जल्दी कर पाएंगे साफ साफ। लेकिन गुणा भाग आप देखें ना, थोड़ा फास्ट किया करिए, गुणा भाग यहाँ पे चीज़ों को बहुत जल्दी करना है, साफ साफ देखें। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं भाई अगले नेक्स्ट आपके सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, लव यू भाई।